ओ मेरा भोला है भंडारे करे नंदे की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूत की डोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज नाथों के नाथ भोलेनाथ को हम लोग याद किए हैं, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं, हम हैं तो ईश्वर है। चलिए उन्हीं की दया कृपा से आज हम जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी आपको दे रहे हैं तो उन्हीं का दया कृपा है। आइए देखते हैं आज केमिस्ट्री का। हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री के वर्ग 16 यानी ग्रुप 16 के फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 यानी वर्ग 16 के रासायनिक गुण के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में आज आपको हम रासायनिक गुण के बारे में अच्छे से बताएंगे। आप ध्यान से वाड़ी किसी देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जहां भी प्रॉब्लम लगे, बिल्कुल जिस आदमी को जहां प्रॉब्लम हो आप जरूर लिखें कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो बना करके। इसीलिए जिसको जहां पे जो प्रॉब्लम होता है लिखिए और अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक घर में ही रहें, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और होने के बाद फिर बचने का बहुत कम चांसेस होता है, ये तो आप जानते ही। तो ऑनलाइन क्लास जब मिल ही रहा है तो ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यही हमारी दुआ है आप लोगों से और रिक्वेस्ट भी है। और अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नए नए वीडियो जो भी आए तो आपको मिलते रहे। और लाइक भी कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन हमको भी समझ में आए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या कीजिए तो बेहतर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। जहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि सर कमेंट बॉक्स में पूरा क्लियर लिखिए कि सर यहाँ पे नहीं बुझा रहा है, तो हम आपको प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ऑक्सीकरण अवस्था, पहला केमिकल प्रॉपर्टी है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। तो जान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे वर्ग 16 का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। देखिए पहला है -2 भी होता है, जो जनरली आपको समझाए थे कि वर्ग 16 का जो भी सदस्य होगा -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। लेकिन यह -2 +2 +4 और +6 के रूप में भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। इस रूप में ज्यादा अस्थायी होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, कैसे होता है इसको हम अभी जस्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। तो यही आपका 4 प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था या वर्ग 16 प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है कि वर्ग 16 का मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो मैक्सिमम +6 होता है। ओके, मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है तो +6 होता है। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे समझना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे आप लोग देखते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं हम लोग। जैसे बनता है H2O, SO2, इस तरह से बनता है। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता है, सॉरी एक सेकेंड। तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता में देखिए कि हाइड्रोजन जो है वर्ग 16 के साथ जो रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करेगा। तो देखिए H2O भी बनाएगा, H2S, H2T, इस तरह से बनाएगा। तो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि ये हाइड्रोजन के प्रति जो क्रियाशीलता है, तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता होकर के ये ड्राइड हाइड्राइड का निर्माण करता है H2O।
हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, या डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, या डाई हाइड्रोजन टेलुरिया। इस तरह से आप बता सकते हैं, तो इसको जल कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण हम अवस्था दिखाते हैं, ये एक ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए जैसे इसमें ये किसका कितना ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे होगा, तो देखिए H2O है, हमको वर्ग 16 का निकालना है कि इसमें कितना है ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका निकालना है H2O में O का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका हम लोग X मानते हैं। ये ऑक्सीकरण अवस्था जो निकलता है वो आपको चार्ज के आधार पे निकलता है, किसका क्या चार्ज होता है उसके आधार पे निकलता है। देखिए कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1, +1 को हमने लिखा 2 इंटू 1, फिर प्लस, अभी जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं, तो यहाँ x हो गया और इज इक्वल टू 0, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, जब इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर देखिए, तो ये H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना -2, आपको दिख रहा है यहाँ -2, ठीक है, तो -2 शो करता है, ये आप देख लिए कंपाउंड के जरिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे H2S है तो इसमें इसका कितना होगा, तो देख लो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, इसी तरह से निकलेगा, तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस, इस तरह से टेलुरियम का भी होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हाइड्राइड के साथ मतलब संयोग करता है, हाइड्राइड का जो निर्माण करता है, हाइड्राइड के साथ जो यह क्रियाशील मतलब संयोग करता है, तो ये जो कंपाउंड का निर्माण करता है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उस वर्ग में कितना होता है, तो उसके जो भी वर्ग का 16 है, तो 16 में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है -2, यहाँ पे सल्फर का भी -2, यहाँ पे टेलुरियम का भी -2, तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था आप देख ली। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अब ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता क्या है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कैसे कैसे होता है, आइए। तो अब देखिए ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता में देखते हैं हम लोग कि वर्ग के सभी तत्व EO3 और EO2 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पर वर्ग ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है वर्ग 16 का एलिमेंट, तो वो रिएक्ट करके वह किस किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो वह 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि EO2 जहां E बराबर क्या होगा, सल्फर, टेलुरियम और सेलेनियम, ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ऑक्साइड के साथ तो रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन होगा तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ही 2 प्रकार का कैसे बनाता है, तो अब यहाँ पर देखिए आप जैसे SO2 जैसे में देख लीजिए SO2 या TeO2 या फिर SeO2 इसी तरह से बनाएगा, तो ये इसके फॉर्म में आ गया, EO2 के फॉर्म में आ गया SO2 और TeO2, सल्फर डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो हमने ऑक्सीकरण अवस्था लिखा था, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, -2 +2 +4 और +6। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर ये इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, जब यह डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, -2, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सल्फर है तो इसका हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा X और +2 इंटू ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, तो -2, तो -2 और इज इक्वल टू 0, तो x ± -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। देखिए
+4 आ गया ऑक्सीकरण अवस्था, +4 है ना। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगा। जब यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो +2, और जब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगा। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से देख रहे हैं कि डाइऑक्साइड का बनाया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, इसी तरह से सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम का भी निकालिएगा तो उतना ही निकलेगा +4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक EO3 का भी बनाता है। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे EO3 में जैसे देखिए कि SO3 बनेगा या TeO3 बनेगा या SeO3 बनेगा ना। तो अब यहां पर देखिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो। तो देखिए इस कंडीशन में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो हम इसका निकालते हैं पहले SO3 का। तो देखिए क्या होगा, इसका निकालना है तो इसको x मानेंगे, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x ±-6 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। तो यहां पर देखिए कि x का वैल्यू कितना आ गया, +6 आ गया। तो SO3 की अवस्था में यह कितना शो करेगा, +6। तो +6 भी आप लोगों ने देखा, +4 भी देखा और +6। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वर्ग 16 का सदस्य, तो उस टाइम वह दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होता है और ट्राइऑक्साइड में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है, जो कि यहाँ पे निकाल दिया गया है, ठीक। इसी तरह से इसका भी होगा टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड जो है, तो इसका भी +6 आएगा, निकालिएगा तो सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, इसका भी +6 आएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार का यौगिक बनाता है, ये समझ में आ गया। उस समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी ये भी आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। हो गया कौन, अब अगला देखते हैं, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। वर्ग 16 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को किस नाम से जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, ये सब जो है ये वर्ग 17 का सदस्य है और इसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इसको X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं वह 3 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करते हैं। एक होता है EX6, EX4 और EX2, यही 3 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि EX6 यानी E के जगह पे क्या होगा, E के जगह पे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, यही ना होगा। उसके बाद आपका है फ्लोरीन, इसके साथ फ्लोरीन के साथ जोड़ दीजिए, फ्लोरीन के साथ जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पहला है EF6 प्रकार के, तो EF6 में क्या आ जाएगा, EX6 में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे SF6 या SeF6 या F के जगह यहाँ क्लोरीन आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि इसके फॉर्म में आ गया, तो इस प्रकार के ये यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेगा तो यहाँ पर भी +6 ही आएगा। देखिए कैसे, तो S का यहाँ इसका निकालना है तो इसको X मानेंगे और +6 इंटू फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है इज इक्वल टू 0। तो X ±-6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +6। देखिए यहाँ पर भी क्या आया, +6 आया। अब यहाँ पर भी निकालिएगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, तो +6 आएगा। दो बार देखिए +6 आ चुका है, ठीक है। जहां भी +6 और वहां भी +6, इससे पहले भी देखे हम लोग ऑक्साइड में, तो इसमें +6 ऑक्सीकरण अवस्था इसका होता है SF6 में, ठीक। तो ये इस प्रकार के भी हाइलाइट के निर्माण करता है। अब ये EX4 प्रकार का भी हाइलाइट का निर्माण करता है। जैसे ये ऐसा होता इसलिए है कि ध्यान दीजिएगा, d ऑर्बिटल
उपस्थित होने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न होते हैं तत्वों की, ठीक है, और संयोजकता भी भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए EX4 है, तो EX4 में इसको लिख सकते हैं SF4 या SeF4 या और भी TF4 या SCl4, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा भी बनाता है ये उत्तेजित अवस्था में, जब उत्तेजित होता है तो E6 ना होकर के 4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका निकालना है तो X मानेंगे प्लस 4 इंटू कितना सल्फर पे फ्लोरीन पे -1 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा X प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +4। आपने देखा यहाँ पे +4 भी 2 बार आ गया, एक डाइऑक्साइड में था और यहाँ पे टेट्रा, इसको बोल सकते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड या सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, और सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड। तो यहां से देखिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गया, +4 आ गया, ठीक। अब है EX2 प्रकार का भी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 प्रकार देख लिया आप लोगों ने, और 2 बार आ गया ये +4 और +6, इसीलिए कहा जाता है कि +4 और +6 जो होता है वो अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इस अवस्था में यौगिक अधिक अस्थायी होता है, अधिक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, इसीलिए ये दोनों जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था ये अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है EX2 के फॉर्म का। तो देखिए आगे EX2 के फॉर्म का क्या आता है। तो यहां पर देखिए EX2 के फॉर्म में क्या आएगा, EX2 के फॉर्म में क्या आता है। तो जैसे EX2 के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो SF2 सल्फर डाइफ्लोराइड भी होगा, ठीक, या TeF2 इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो देखिए क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा इसका कि किसको क्या करेंगे, तो ये इसको x मानेंगे, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +2। तो +2 भी आप लोगों ने देख लिया ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से है। तो -2 +2 +4 और +6 ये 4 प्रकार का जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, दिखाता है, शो करता है। तो इनको आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे कैसे ये दिखाता है, जब यौगिक में ये मतलब किसके साथ रिएक्ट करता है, किस किस प्रकार के यौगिक के साथ, तो कैसे कैसे ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो इसलिए इसके 4-5 प्रकार के, ये जो 4 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था है। अब ये देखिए ये दोनों तो एक ही बार आपको दिखा है, एक हाइलाइट के ये जो था जो हाइड्रोजन के क्रियाशीलता में था, और ये जो आपने अभी देखा है वो एक है हाइलाइट की क्रियाशीलता में जो EX2 के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म में एक बार दिखा है, लेकिन ये दोनों 2-2 बार आपको दिख गया है, और ये अधिक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस दोनों ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 और +6 है। तो आपसे पूछा जाए अगर, तो आप ये दोनों में से कोई एक अगर है तो आप उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा कि सबसे अधिक वर्ग 16 में सबसे अधिक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो +4 या +6 कोई एक ले सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब आने वाला है मजा, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके बिना इंसान के जिंदगी का कल्पना नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन जो हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग तैयार कैसे करते हैं, कहाँ से कैसे बनाते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे कि प्रयोगशाला में इसको कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं इसको, O2 को, या ऑक्सीजन भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो
डाई के रूप में ही रहता है, O2 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये जो है बनाने की विधि जो है ये क्या है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला मेथड है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपको फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं, डायरेक्टली इक्वेशन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर बाय फिगर समझे तो बहुत और अच्छा होगा, ठीक है। बारीकी से एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो है वो कांच का पात्र है, ठीक है। ये एक कांच का पात्र है जिसमें क्या, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को चूर्ण करके यहाँ पे रखा गया है। और इसको रख करके क्या किया जाता है कि इसको हीट किया जाता है, एक हीटर भट्टी के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और हीट करने के पश्चात ये क्या होता है, यहाँ से निकल के निकास नली के जरिए ये यहाँ पे वाटर टैंक है, इसमें एक समझिए वाटर एक पार्ट है जिसमें वाटर रखा हुआ है। तो इसमें वाटर रखा हुआ है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन इसके मतलब ये हीट होके यहाँ पे आता है और इसके जरिए क्या होता है कि KCl जो होता है और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन, KCl जल में ही रह जाता है और ऑक्सीजन हल्का होने के कारण ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस माध्यम से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यही था आपका, यह है ऑक्सीजन मतलब वायु जाल, इसके माध्यम से ऑक्सीजन को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार समझाते हैं कि यह एक कांच का पात्र है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो होता है इसको थोड़ा सा देखने में कैसा होता है, तो समझ लीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो मतलब पाउडर के फॉर्म में होता है। जो पाउडर आप लोगों ने देखा है डस्ट के फॉर्म में ये रहता है पोटेशियम क्लोराइड, और यह डस्ट के फॉर्म में ब्लैक कलर का होता है पोटेशियम क्लोराइड। और इसको जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज जो होता है मैग्नीज, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये भी एक प्रकार का मतलब धातु है, ये ऑक्साइड के रूप में रहता है। और इसके साथ दोनों को मिक्स करके जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि हीट होने के पश्चात यह दो भागों में विखंडित हो जाता है, विघटित हो जाता है KCl और O2 के रूप में। तो इसके माध्यम से विघटित होकर के आता है, KCl वाटर टैंक में ही रह जाता है और ऑक्सीजन ऊपर की ओर चलाता है। इसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड ऑक्सीजन बनाने का। बहुत सारा मेथड है ऐसा जिससे आप बना सकते हो ऑक्सीजन को, उससे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपको ये पोटेशियम क्लोराइड में आप अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी मिलाओगे तो भी आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि अगर आपको प्रयोग करना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक बोतल आता है लिक्विड का, वो ले लीजिए, और पोटेशियम क्लोराइड मार्केट में मिल जाएगा, इसको ले लीजिए। और पोटेशियम क्लोराइड में उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसमें आप डिसॉल्व कर दीजिए, मिला दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि एक लकड़ी को जला लीजिए और जलाने के बाद उसमें उसको डालिए, तो देखिएगा कि वो जो जलता हुआ लो होता है उसकी लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि उससे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, इसलिए उसकी लो और बढ़ रही है। तो वहाँ से आपको सिद्ध हो जाएगा कि ऑक्सीजन ऐसे प्राप्त होता है। तो आप समझ जाइएगा। तो आप खुद से भी इसको देख सकते हो, या हमने लेबोरेटरी मेथड समझाया है कि प्रयोगशाला विधि पूछ दिया जाता है डाइऑक्सीजन बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है, ठीक है। और समीकरण में इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो समीकरण में इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसकी भाषा आपको लिखना है तो भाषा में लिखेंगे प्रयोगशाला विधि में कि इसमें जो होता है एक कांच के पात्र को लेकर के उसमें एक कांच के पात्र को लेकर के और उसको एक निकास नली के जरिए वाटर टैंक में जोड़ दिया जाता है, और उस कांच के पात्र में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिश्रित करके इसमें डाला जाता है और इसको एक हीटर के जरिए हीट किया जाता है। तो यह विघटित होकर
वाटर टैंक में KCl वाटर टैंक में ही रह जाता है और ऑक्सीजन ऊपर की ओर चला जाता है। तो इससे हमारा यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड आया कि ये क्या होता है। ठीक, अब इसकी भाषा अगर नॉर्मली फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब पोटेशियम क्लोराइड को, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो ऐसी जनरली भाषा को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रयोगशाला मेथड से लिख रहे हैं तो इसके बारे में आपको लिखना होगा और ये फिगर को बनाना होगा। आप यकीन कीजिए, अगर आप फिगर बनाते हो उस मेथड में तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। साइंस में फिगर का बहुत मायने होता है, तो अगर आप फिगर के जरिए इसको डिफाइन करते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स आने की संभावना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मार्क्स कटने का कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं होगा। और इक्वेशन तो देना ही है, बगैर इक्वेशन काम नहीं होता है, इक्वेशन आपको लिखना ही पड़ेगा। फिगर को अच्छे से देख लीजिए, जहाँ जहाँ जो है इसी तरह से सिंपल सा फिगर है, आप इसको बना दीजिएगा, आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का भौतिक गुण क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि डाइऑक्सीजन का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। तो कहा जाता है कि यह रंगहीन होता है। आप लोगों ने ऑक्सीजन को महसूस किया है, लिया है, लेकिन देखा नहीं ना, देखा है तो रंग, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, तो आप देखिएगा तो पहचान ही नहीं सकते। ठीक है, तो अधिकतर गैसेज जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, कुछ ही गैसेज हैं जिसको कलर होता है, तो अधिकतर गैसेज का कलर नहीं होता है। तो आप यहाँ से एक से इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हो। यह रंगहीन होता है, यह स्वादहीन होता है। ऑक्सीजन में कोई ऐसा स्वाद भी नहीं है जिसको आप महसूस कर सकते हो कि ये ऑक्सीजन, कोई ऐसा स्वाद नहीं होता है। ठीक, यह गंधहीन होता है, इसमें किसी तरह का कोई गंध भी नहीं होता है कि उस गंध आने से आपको पता चले कि ऑक्सीजन का गंध, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है। यह जल में अल्प विलय होता है। अगर जल में विलय नहीं होता तो आज के डेट में जो है, जो मछली, जीव जंतु पानी में जो सांस लेते हैं तो उनको भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं विलय होगा तो फिर ऑक्सीजन वो लेंगे कहाँ से। तो इसीलिए उसमें पानी में भी ऑक्सीजन क्या होता है, अल्प विलय होता है। उसके बाद इनके 3 समस्थानिक होते हैं, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक कहने का सेंस वह होता है कि जिसका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे परमाणु संख्या समान है इसका, यानी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, सॉरी 8 होगा, 8 8 8, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का क्या होगा, भिन्न भिन्न, 16 17 और 18। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, देख लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वह द्रव अवस्था में क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन द्रव अवस्था में क्या होता है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय उसको कहा जाता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होगी तो वह क्या कहलाएगा, तो वो अनुचुंबकीय कहलाएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोगों ने देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। अब ऑक्सीजन बनाने के ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, हमने एक मेथड बताया, और सारे भी बहुत सारे मेथड हैं, आप देख सकते हैं किसी मेथड से। तो उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इसका यूज क्या क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। एक बार नहीं आए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।